घरेलू गैस न आने और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे की वजह से बिहाड़ी में भी लकड़ी की कीमतों को पर लग गए। 800 रुपए मन में फरोख्त होने वाली लकड़ी अब 1400 रुपए मन में फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि गैस तो पहले ही नहीं मिल रही, अब लकड़ी की कीमतें भी बहुत ज्यादा हो गई हैं। हम तो पहले महंगाई की वजह से परेशान है, अब तो घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਟਾਲ ਤੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ, ਉਹ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। जबकि लकड़ी टाल मालकान का कहना है कि हम गर्मियों में लकड़ी को खरीद कर इसको खुश करके सर्दियों में बेचते हैं। इस पर बहुत से अखराजात आते हैं और लकड़ी भी महंगे दामों खरीदना पड़ती है। ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੰਡੇ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟਾਲ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗਿੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई तो पहले बहुत ज्यादा है, अब हुकूमत गैस की कीमतों में कमी करे ताकि गरीब आदमी भी सुख की जिंदगी जी सके। कैमरा टीम के साथ शमीला चौधरी, सच न्यूज दिहाड़ी। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 2 रोज के बाद बादल छट गए, धूप निकल आई, मौसम खुशगवार हो गया। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं से मौसम ठंडा ठार हो गया। पीर चनासी पर बर्फबारी के दिलफरेब मनाजिर हैं। वादी नीलम गरीज, लीपा चकार, महमूद गली के पहाड़ों में दिलफरेब मनाजिर सामने आए हैं और पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सर्द हवाओं का झोंका आते ही कसोवाल में मछली पॉइंट्स के स्टॉल सज गए हैं। मछली खाने के शौकीन शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे राय मुस्तफ़ा खरल। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कसोवाल में मछली बाजार की रौनकें बढ़ने लगी। शहरियों की बड़ी तादाद ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मछली बाजार का रुख कर लिया, जहां पर शहरी अपनी मनपसंद मछली की खरीदारी में मसरूफ हैं, जिनमें तिरकंडा, लियारी, चिड़ा और मल्ली की इकसाम शामिल हैं। मछली 300 रुपए से लेकर 600 रुपए फी किलो के करीब में फरोख्त हो रही है, जबकि मछली की मांग बढ़ जाने से दुकानदार इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। आज ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਡੰਗਰ ਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 1000 ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ और ख़ास तौर पे मेरे वर्गे बुढ़िया नू मच्छी बहुत खानी चाहिए। शहरी भी मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम की मछली खरीदने में मसरूफ हैं। कोई फिश पकौड़ा और कोई कोरमा बनाने के लिए मछली बनवा रहा है। सर्दी में मछली खाने से जिस्म को न सिर्फ तवानाई मिलती है बल्कि ये तिब्बी लिहाज से भी इंसान के लिए फ़ायदा मंद है। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफ़ा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। सिंधी सकाफत के रंग हर सू छा गए। काजी अहमद में सकाफती दिन की मुनासिबत से तकरीबात और रैलियों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। काजी अहमद में सिंधी कल्चर डे भरपूर अंदाज से मनाने की तैयारियां जारी हैं। निजी स्कूल में पुरवकात तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। बच्चों ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंधी नगमों पर रक्स किया। तालिबात ने सिंधी सकाफत पर मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके शुरा से खूब दाद वसूल की। तकरीब में सिंधी कल्चर के हवाले से स्टॉल्स भी लगाए गए। दूसरी जानिब सिंधी कल्चर डे के मौका पर शहरियों ने रैलियां भी निकाली। शहरियों का कहना है कि कल्चर डे मनाने का मकसद सिंध की तहजीब और सकाफत को दुनिया भर में रोशनास करवाना है। अजरक सिंध की सकाफत की पहचान है। मुटियारी में कारीगर बेशुमार मसाइल का शिकार हैं। मसाइल हल ना होने से सकाफती विरसा मुतासर हो रहा है। हमारे नुमाइंदे आरिफ अली की इस रिपोर्ट में देखिए। सिंधी सकाफत की पहचान अजरक दुनिया भर में मशहूर है। मटियारी में कई दिहाइयों अजरक साजी जारी है। अजरक साजी एक फन है जिसकी अहमियत आज के इस जदीद दौर में कम हो रही है। मटियारी में अजरक बनाने वाले कारीगर इस सकाफती विरसे कायम रखने के लिए खास अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एक सिंधी अजरक को तैयार होने में 32 मराहिल से गुजरना पड़ता है। मटियारी में अजरक बनाने वाले कारीगरों के मसाइल बेशुमार हैं। इसके पूरे 17 मरहल है। जैसे ये 40 दिन में अजरक हमारी तैयार होती है, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ़ों से गुजर के हम लोग जो है इस चीज़ को आगे करते हैं, क्योंकि हमारा ये सकाफती काम है। अभी तभी तक हम जो है इस काम से जुड़े हुए हैं, वरना इसी के काम के अभी जो बिल्कुल समझो कि सन्नाटा लगा पड़ा है, इसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसकी तकरीबन 18-14 मरहले हैं। इसमें काम में ये पानी में जाता है, धुलाई होती है, सफ़ेद कपड़ा होता है, फिर ये हमारे छपाई में आता है,
छपाई इतनी इसकी मुश्किल है, जो असल का जो काम है छपाई का, उसमें तकरीबन दिहाड़ी 450 रुपये बनती है। जिला मटियारी के कारीगरों ने कहा है कि अजरक साजी जैसा अहम पेशा सख्त मुतासिर हो रहा है। मुंतखब नुमाइंदगान महकमा सकाफत और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इस फन को नजरअंदाज न किया जाए, मसाइल को अव्वलीन बुनियादों पर हल किया जाए। सिंधी कल्चर डे के हवाले से सक्खर में भी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। कॉलेज की तालिबात ने मुख्तलिफ टेबलोज पेश करके समाम बांध दिया है। सक्खर से जाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। सक्खर के गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सकाफती तकरीब का इनकाद किया गया, जहां कॉलेज की स्टूडेंट्स रिवायती सिंधी लिबास पहनकर शरीक हुई और मुख्तलिफ टेबलोज पेश किए और सिंधी गीतों पर रक्स करके कदीम तहजीब के रंग बिखेर दिए। असातिज़ा और तलबा का कहना था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ तहजीबों से मालामाल है, कदीम तहजीबें पाकिस्तान की पहचान है। सकाफती दिन मनाने का मकसद दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ रंगों से जुड़ा हुआ है। हर एक को अपनी सकाफत बहुत प्यारी होती है और हमारी सिंध की सकाफत तो इतनी खूबसूरत है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि ये आजकल के जो बच्चे हैं तो उनको जो है हमारी सकाफत के बारे में मालूमात दे रहे हैं और सकाफत के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने आगे चल के कल को मुल्क का जो है मामार बनना है। जैसे कि हमारे उर्दू वाले बच्चे हैं और सिंध के बच्चों को तो ये कल्चर की मालूमात हो और इन चीज़ों को ये एंजॉय करें और आगे चल के आगे भी ये चीज़ें फैलाएं, उन्हें कल्चर का और सिंध के बारे में नॉलेज हो। मजीद इन्होंने कहा कि हमारा सकाफती दिन किसी ईद से कम नहीं, नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ सकाफत के फरोग की सरगर्मियाँ तलबा और तालिबात की ज़हनी सलाहियतों में इजाफा करती हैं। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़ सक्खर। सिंधी सकाफत का दिन मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। दादू में शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे मीर शहजाद खान। सिंधी सकाफती दिन करीब आते ही सिंध के दीगर शहरों की तरह दादू में भी सिंधी सकाफती दिन मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहरियों का कहना था कि हर साल की तरह इस बार भी सिंधी सकाफती दिन बड़े जोश और जज्बे से मनाने के लिए हमारी खरीदारी का सिलसिला जारी है। शहरियों का मजीद कहना था कि ये शहरी जो है अपने बच्चों वास्ते भी लेने आए और अपने वास्ते भी लेकर आए, अपने दोस्त हमारी जो है रोजगार ज़्यादा होता है फिर इसमें। शहरियों का कहना था कि हम सिंधी सकाफती दिन को ईद की तरह मनाते हैं, जिसके लिए अपने बच्चे बड़ों के लिए सिंधी टोपी, अजरक और सिंधी मलबूसात की खरीदारी का सिलसिला जारी है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि जैसे ही सकाफती दिन करीब आता है हमारा कारोबार भी बेहतर हो जाता है। मिर्शद खान, सच न्यूज़, दादू। पेशावर में पेस्को टास्क फोर्स का बिजली चोर और कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लाला सब डिवीजन में ऑपरेशन के दौरान दर्जनों कुंडे हटा दिए गए हैं। अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में बिजली की बेहतरीन फराहमी के लिए पेस्को हुकाम ने कुंडा माफिया के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया है। सूबे भर की तरह पेशावर में भी रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लाला सब डिवीजन के इलाकों में दर्जनों कुंडे उतार कर कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि पेशावर के इलाके रानो गढ़े में 2 ट्रांसफर पर बकाया जात होने की वजह से दोनों ट्रांसफार्मर से बिजली मुनक़ता कर दी गई। जिसके भी कुंडे हैं वो अपने कुंडे हटाएं और ये मीटर लगाएं, जिसके बकाया जात है वो बकाया जात जमा करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और अगर कोई अपने बकाया जात जमा नहीं करता या कोई वो मीटर नहीं लगाता तो फिर उनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, तो वहीं पर बकाया जात की मद में पैसों की रिकवरी का अमल भी जारी है। लाला सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए की लागत रिकवरी अमल में लाई गई है। पेस्को हुकाम ने वाज़ेह किया कि कुंडा माफिया रजाकाराना तौर पर कुंडा कल्चर खत्म करे। बसूरत दीगर बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज़, पेशावर। पंजाब भर की तरह चीचावतनी में ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर मोटरसाइकिल ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया है। और मजीद जानते हैं मेहर अजहर की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह चीचावतनी में भी वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पूरे सर्कल में कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमात की तादाद 134 तक पहुँच गई है। वज़ीर आला पंजाब पीर साहब दे हुक्म और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म के उत्ते जेडे अंडर एज कोई भी ड्राइवर है उस दे खिलाफ बेहतरीन क्रैकडाउन कर रही है। ये एक अंडर एज कैंपेन चल रही है पूरे पंजाब में। वज़ीर आला पंजाब आईजी पंजाब साहब के अहकामात की रोशनी में और मैं चीचावतनी से इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। RPO साहब साहिवाल, DPO साहब साहिवाल और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल
के अहकामात की रोशनी में। जारी ट्रैफिक पुलिस चीचावतनी का कहना है कि पंजाब हुकूमत का कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ DPO साहिवाल और DSP ट्रैफिक की निगरानी में कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी तरफ शहरियों ने हुकूमत पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करना खुश आइंद करार दिया है। शहरियों ने कहा है कि पंजाब हुकूमत का अच्छा कदम है। खिदमत मरकज चीचावतनी DSP ऑफिस में लाइसेंस बनवाने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब वालिदैन का काम है कि वो जिम्मेदार वालिदैन होने का सबूत देते हुए अपने बच्चों को कम उम्री में मोटरसाइकिल चलाने से रोकें और इनका लाइसेंस बनवाएं। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ महर अजहर, सच न्यूज़, चीचावतनी। माँ सेहतमंद तो मुआशरा सेहतमंद। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की जानिब से हैदराबाद के निजी होटल में एक रोज़ा सेमिनार का इनकाद किया गया है, जिसमें हामला ख़वातीन में मेदे और जिगर के अमराज से मुतालिक सेमिनार से VC अकरमुद्दीन औजंस ने खुसूसी खिताब किया है। हैदराबाद से कलीमुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज जाम शुरू के ज़हर तमाम हामला ख़वातीन में मैदे और जिगर के अमराज के मौजू पर एक रोज़ा सिम्पोजियम मुनक्किद किया गया। बच्चों को वायरस ट्रांसमिट होता है और फिर बच्चे जो है हमारे पास 10 से 11 साल 12 साल की उम्र में आते हैं जिगर ख़त्म होने के साथ, तो इसके ऊपर हमारा एक स्पेशल फोकस था। इन हामला औरतों के अंदर अगर किसी को वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है, वायरस हो जाता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, उसे कब हमने देखना है कि 6 मंथ्स में हमने उसका टेस्ट करवाना है और उसके बाद अगर किसी को हेपेटाइटिस B है और उसका वायरल लोड 2 लाख से बढ़ा हुआ है, उसकी फ़ौरन हमने टैबलेट शुरू करनी है ताकि वो बच्चे में ट्रांसमिट ना हो। होटल में मुनक्किद होने वाले सिम्पोजियम के मेहमान खुसूसी लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज जाम शुरू के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अकरमुद्दीन उज्जैन थे, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर मोइन अहमद अंसारी और डॉक्टर जुल्फिकार अली धारेजो ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। हम सब लोगों को अपना अपना टेस्ट हेपेटाइटिस का ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट करवाना और इलाज करवाना और इससे बचाव से ही हम मुमकिन कर सकते हैं हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान। सिम्पोजियम के इनेकाद का मकसद हामला ख़वातीन में मैदे और जिगर के अमराज से मुताल्लिक मालूमात फराहम करना और आगाही देना था। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से DHQ चकवाल में आगाही सेमिनार और वॉक का इनकाद किया गया, जिसमें एड्स से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर बताई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं चकवाल से ब्यूरो चीफ राजा साकिब। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में वर्ल्ड एड डेज के हवाले से कॉन्फ्रेंस रूम में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सी हेल्थ चकवाल डॉक्टर आसिफ अरबाब खान नियाजी, MSDHQ चकवाल डॉक्टर अंजुम कदीर और डॉक्टरों ने शिरकत की, जिसमें एड्स से बचाव के हवाले में एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया गया। इससे मर्ज में मुब्तला शख्स अद्वियात के बाकायदा इस्तेमाल से HIV यानी एड्स को न सिर्फ फैलने से रोका जा सकता है बल्कि मामूल की जिंदगी भी गुजारी जा सकती है। एड्स के इलाज के हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से 36 अजला में कायम सेंटर्स पर मुफ्त टेस्ट और मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर वर्ल्ड एड्स से बचाव के हवाले से आगाही वॉक भी निकाली गई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। डिप्टी कमिश्नर वलीउल्लाह फलाही ने शिगर में कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उलमा कराम और माहिदीन की बड़ी तादाद शिगर की यूनियन काउंसिल मिरहापी में मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर शिगर वलीउल्लाह फलाही का कहना था कि मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। कंप्यूटर की तालीम के बगैर तरक्की में दौर में सबसे शामिल रहना चाहिए। दुनिया के साथ चलने के लिए हमें कंप्यूटर की तालीम हासिल करना होगी। आजकल पढ़े लिखे नौजवान कंप्यूटर पर ऑनलाइन कमाई से लाखों रुपए घर बैठे कमा रहे हैं। इन्होंने शहीद जाकिर मेमोरियल सेंटर की जानिब से खवातीन के लिए कंप्यूटर सेंटर की क़याम को खुशाइंद करार देते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल सबूर की इस रिपोर्ट में। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के 554 जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। गुरुद्वारा पंजा साहब में सिख यात्रियों ने 3 रोज तक मजहबी रसूमात अदा की। वापस जाने वाले सिख यात्रियों ने अटक पुलिस के बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। IG ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ प्रॉपर गार्ड करके इत्थे लियांदा जा रहा है। सिख यात्री खसूसी बसों के जरिए रवाना हुए। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात किए गए। पुलिस की भारी नफरी समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे भी तैनात थे। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, सच न्यूज़, हसन अब्दाल। कोट चट्टा के सरकारी स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तालिबात ने साइंस और रियाजी समेत दीगर मज़ामीन पर मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स तैयार किए। मजीद जानते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में।
साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल माना हमदानी में यक रोज़ा साइंसी नुमाइश के प्रोग्राम का इनकाद किया गया। साइंसी नुमाइश की सदारत स्कूल हाजा की प्रिंसिपल मैडम ताहिरा यास्मीन और वाइस प्रिंसिपल मैडम कुरतुल्लैन ने की। साइंसी नुमाइश में प्राइमरी क्लास से लेकर 12वीं जमात तक की तालबात ने हिस्सा लिया। नुमाइश में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट और पेंटिंग के बेहतरीन शाहकार तालबात ने पेश किए। साइंसी नुमाइश में वाटर फिल्ट्रेशन, हाइड्रोलिक सिस्टम, सोलर सिस्टम जहां देखने वालों की तवज्जो का मरकज रहा, वहीं हैंडीक्राफ्ट की अशिया जो वेस्ट मटेरियल से तैयार की गई थी उन्हें देखकर भी शायकीन दंग रह गए। रियाजी से मुताल्लिक बनाए गए मॉडल्स में तालबात ने मुश्किल तरीन फार्मूलाज की गुत्थी को चंद सेकंडों में सुलझाने के लिए सीधा जेब अशिया भी तैयार की। इस मौका पर तालबात ने अपने बनाए गए मॉडल्स के मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप देख सकते हैं हमने वेस्ट मटेरियल से इन्हें बनाया है। ये एलईडी लाइट्स लगाई हैं, इनके ऊपर जो फूल लगाए हैं सजाने के लिए। साइंसी नुमाइश में जहां तालबात ने अपने फन के जौहर दिखाए तो वहीं असातिज़ा कराम भी उनकी तारीफ किए बगैर न रह सके। और ये बहुत अच्छे बच्चों ने रिस्पांस दिया है। फर्स्ट टाइम ये सब काम हुआ है। हमारे स्कूल में हर साल एक एनुअल एग्जीबिशन होती है जिसको हम प्रेजेंट करते हैं। दूसरी जानिब स्कूल हाजा की प्रिंसिपल मैडम ताहिरा यास्मीन का कहना था कि बेहतरीन नुमाइश की कामयाबी पर असातिज़ा कराम खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हर हफ्ते वाले दिन हमारे स्कूल में ये बच्चे काम करते हैं और सारे साल का काम इकट्ठा करके उनकी हम ये आज के दिन प्रेजेंट कर रहे हैं। मैडम ताहिरा यास्मीन का मजीद कहना था कि स्कूल का रकबा वसी व अरीज है, लेकिन बदकिस्मती से क्लासेस रूम्स की कमी होने की वजह से स्कूल को 2 मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से तालबात को आने जाने में मुश्किलात का सामना होता है। फलाही तंजीम इदारा फलाह माशरा की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को बस की फराहमी के लिए हर प्लेटफार्म पर आवाज उठाई गई, लेकिन ताहाल स्कूल हाजा को गवर्नमेंट की तरफ से बस फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से तालबात को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल माना हमदानी में सालाना एग्जीबिशन का इनकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने बनाए हुए मॉडल्स पेश किए। असातिज़ा ने बच्चों के इन मॉडल्स को खूब सराहते हुए बच्चों को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के हमरा अली रज़ा हमदानी, सच टीवी, कोट छुट्टा। मुजफ्फरगढ़ के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स के फर्नीचर की खरीदारी के हवाले से गर्ल्स हाई स्कूल खुर्शीदाबाद में ओपन सेशन मुनाकिद किया गया है। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 11 ज़िला के मुंतखब शुदा स्कूलों में 3 साल से 5 साल के बच्चों के लिए मियारी इब्तदाई तालीम और तरबियत के लिए खसूसी ECCE क्लास रूम्स कायम किए गए हैं। इन ECCE क्लास रूम्स का मकसद 3 साल से 5 साल के बच्चों के लिए दोस्ताना और खुशगवार तालीमी माहौल फराम को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले की एक कड़ी उम्र की मुनासबत से ECCE क्लास रूम्स के लिए फर्नीचर की फराहमी है। प्रोजेक्ट प्रोग्राम मनी ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की जानिब से जारी करदा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खुर्शीदाबाद में स्कूल काउंसिल्स मेंबरान के लिए ECCE क्लास रूम्स के लिए फर्नीचर की खरीदारी के हवाले से ओपन सेशन का इनकाद किया गया। प्रोग्राम डायरेक्टर PMIU मोहम्मद फारूक रशीद तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि CEO एजुकेशन तारिक हबीब, DO सैफुल्लाह गुपांग, मुनीर खान लगारी और EEOs हेड टीचर्स की बड़ी तादाद ने सेशन में शिरकत की। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हमारा वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसमें हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के हवाले से क्लासरूम्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसमें बच्चों के लिए बुक्स परचेज़ हो रही हैं, फर्नीचर परचेज़ हो रहा है, EC किट्स परचेज़ हो रही हैं। रूक रशीद का कहना था कि पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 3 से 5 साल के बच्चों के लिए मियारी तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए मुसलसल कोशां हैं और उम्र की मुनासबत से फर्नीचर की फराहमी बच्चों को बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगी। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।